अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। स्टूडेंट ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्लासेस ले लें, तो आज हमारा ये क्लास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। पहले सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे, ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन का ये जो सेंटेंस है, ये वाला ही सेज ही इज़ अ गुड बॉय, ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। तो इसमें हमें ये दो हिस्से हैं इसका, ये डायरेक्ट नरेशन के दो हिस्से हैं। इसमें ये हमें ये समझना है कि ये जो लिखा हुआ है ये इन्वर्टेड कमास है, ये वाला ये इन्वर्टेड कमास है। अब एक हिस्सा जो है ये इन्वर्टेड कमास से बाहर है और एक ये वाला हिस्सा जो है ये इन्वर्टेड कमास के अंदर है। बाहर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये अंदर वाला जो हिस्सा है कॉमर्स से, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हम ये बात याद कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए कि कॉमर्स से बाहर जो लिखा हुआ रिपोर्टेड वर्ब है, अब ये देखिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है और अंदर वाला जो हिस्सा है कॉमर्स से, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, यानी दोनों हिस्से प्रेजेंट टेंस में है और सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का। अब हमें क्या करना है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो तब्दीली कोई नहीं होगी और ये कमाज फिर इनडायरेक्ट में हम हटा देते हैं डेट के साथ। जब डेट हमने लगाया तो ये कमाज ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। अब देखिए ये ऊपर वाला सेंटेंस हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में है, नीचे वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो ही सेज दैट ही इज अ गुड बॉय, कोई तब्दीली नहीं आई। अलबत्ता कामाज को हटाने के लिए हमने लफ्ज दैट का इस्तेमाल किया यहां पे। अब हम एक और मिसाल इसका लिख देते हैं कि उसने पास कि ही से आई एम को कोई डायरेक्शन है, मिलकर लिए हम इस्तेमाल लेंगे। अब ये देखिए ये जुमला है हमारे पास ऊपर वाला इनडायरेक्ट नरेशन में। अब ये देखिए ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसका हम टेंस देख लेंगे। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए ये है कि कामा से अंदर फिर कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये इस जुमले को हमने जब बनाया एंड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इसमें भी कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई है। अलबत्ता एक बात हमें ज़हन नशीन करने की चाहिए कि यहाँ पे इस जुमले में हमारे पास ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन ही और आई, ये दोनों प्रोनाउन है। तो अंदर वाला जो प्रोनाउन है ये बाहर के प्रोनाउन के मुताबिक चेंज होगा। किस तरह? ही विल से दैट ही। अब यहाँ पे हमारे पास आई है तो यहाँ पे हम बाहर वाले प्रोनाउन के मुताबिक हमने चेंज किया ही के साथ, इस तरह। अब चलते हैं, यही वाला जो सेंटेंस है इसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं। अब हमने इसको लिखा पास्ट टेंस में, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? अब लिखते हैं अब ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास टेंस तब्दील हो गया। इन्वर्टेड कमा से बाहर जो है ये पास्ट टेंस है, अंदर प्रेजेंट टेंस है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए ही सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय, यहाँ पे हमारे पास जब बाहर टेंस है तो इन्वर्टेड कमा से बाहर अंदर फिर ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कमा से बाहर हमारे पास पास्ट टेंस है। इस हवाले से ये हमारा आज का इब्तिदाई जो इनडायरेक्ट क्लास है ये हम तसलसल के साथ जारी रखेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आकर पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।